ओम ह्रीं अरहं नमोचिन्हाणं महान सिद्धांत ज्ञाता पूज्यवर आचार्य प्रवर महान दार्शनिक संत आचार्य श्रेष्ठ उमा स्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4। अब हम सभी अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आचार्य भगवान ऊर्ध्वलोक का वर्णन करेंगे। अध्याय 3 में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन सूत्रात्मक शैली में जितनी एक सामान्य जीव को जानने की आवश्यकता थी, उतनी विषयों को आचार्य भगवान ने रखा। उसके साथ साथ कुछ विशेष विषय टीकाकारों ने टीकाओं के अंदर रखे, उनका वर्णन भी आप लोगों को समय समय पर दिया गया। अब आगे पूज्यवर ऊर्ध्वलोक का वर्णन करेंगे। अच्छी तरह हमने आपको सामने रखा था, मानो यह लोक का नक्शा है। तो नीचे जो है ये वाला पार्ट, ये सारा स्थान जो इस तरीके के आकार में आएगा, ये है अधोलोक। और ऊपर वाला जो एरिया है, इसका नाम है ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाला लोक। और सेंटर में एक लाइन के आकार में मात्र यह है मध्य लोक। इस प्रकार इसको जानना। अब ऊर्ध्वलोक में क्या है? तो ऊर्ध्वलोक में मुख्यता है देवों की। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान देव कितने प्रकार के होते हैं या कितनी निकाय वाले होते हैं, इसका वर्णन करते हुए सूत्र नंबर 1 देवों के भेद। देवास चतुर्निकायः, देवास चतुर्निकायः, देवास चतुर्निकायः, देवा अर्थात देव, चतुर मतलब 4, निकाय अर्थात निकाय, निकाय का मतलब हुआ भेद, जाति, कैटेगरी। तो देव 4 जाति अथवा 4 कैटेगरी या 4 भेद वाले होते हैं। देव 4 भेद वाले या 4 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 उनकी कैटेगरी हैं। ये जहां आएंगे उस क्रम में उनके विषय में विस्तार से बतलाया जाएगा। ठीक है। देव कहते किसे हैं? तो देव गति नाम कर्म के उदय से जो अनेक नाना प्रकार के द्वीपों, समुद्रों तथा पर्वतों आदि पर रमणीय स्थानों में इच्छा अनुसार कीड़ा करते हैं। दिव्यन्ते जदो नित्यम, ऐसा गाथा आगम ग्रंथों में आती। दिव्यन्ति जो दिव्य होती है, जिनके पास हर चीज विशेष होती है, स्पेशल होती है, वो कहलाते हैं देव। तो दिव्यन्ति जदो नित्यम गुणेहि अट्ठेहि दिव्य भावेन, भावों में भी जिनके दिव्यता होती है और हर चीज स्पेशल क्वालिटी की होती है। शरीर उनका वैक्रिक होता है, अनेक प्रकार के सुख होते हैं, अनेक प्रकार की सामग्रियां उनके पास उपलब्ध होती हैं, इसलिए उन्हें देव कहते हैं। सर्वासिद्धिकारादिक कहते हैं दिव्यन्ते कीड्यन्ते, अर्थात वे कीड़ा करते हैं, आनंद मनाते हैं और जहां चाहे वहां घूमते हैं, इसलिए उन्हें देव कहते हैं। ठीक है। चलिए, पूर्व में आपको अच्छी तरह बता दिया कि देवों का जन्म कैसे होता है। देवों का जन्म उपाद सैया पर होता है। जिस कैटेगरी के देव हैं उनके स्थान बने होते हैं, उन स्थानों में उनके जो निवास स्थान है, उन स्थानों, विमानों, भवन, भवनपुर आदि में सैया होती है, जिसको उपाद सैया बोलते हैं।
उस उपाद सैया पर वे उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते ही वे कैसे हो जाते हैं? पूरे जैसे एक 16 साल का युवक होता है, ऐसे वे परिपूर्ण हो जाते हैं। देवों का शरीर वैक्रियक होता है, जो अपने आप में स्पेशल क्वालिटी का होता है। ठीक है, उसमें हड्डी, नस, चर्बी, रुधिर, मल, मूत्र आदि नहीं होते। देवताओं के दाढ़ी, मूछ नहीं होते। ठीक है, देवताओं का शरीर अत्यंत शुभ, वैक्रियक और अणिमा आदि 8 प्रकार के जो गुण होते हैं, सामान्य रिद्धि जिसको बोलते हैं, शक्ति होती है, उनसे वे युक्त होता है। समचतुर संस्थान वाला, मतलब पूरा शरीर एकदम पैमाने में होता है, व्यवस्थित होता है, इस प्रकार वे होते हैं। बाल भी उनके नहीं होते, लेकिन आर्टिफिशियल बाल जैसी आकृति की सुंदरता उन पर बनी रहती। हाँ, अपन सोचेंगे गंजे होते हैं तो अच्छे नहीं दिखते होंगे, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे प्रतिमा होती है, तो प्रतिमा पर इस तरीके की लाकृति बनी रहती है, बाल ऐसे ऐसे घूमे रहते हैं ना, इसको बोलते हैं लाकृति। तो ये ऐसी लाकृति उनकी होती है, जिससे वे बड़े सुंदर दिखते हैं। ठीक है, हाँ, दिखने में बड़े सुंदर दिखते हैं। अब कहते हैं आगे, ये 4 जो निकाय आपने कहे, वे चतुर निकाय के विषय में थोड़ा थोड़ा सामान्य से बतला देते हैं, फिर क्रमशः आचार्य उनके बारे में विस्तार से आगे रखेंगे। तो सबसे पहले भवनवासी। भवनवासी किसे कहते हैं? तो शब्द ही बता रहा है, भवन और वासी। तो भवनों में जो रहते हैं वे भवनवासी कहलाते हैं। ये देव भवनों में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भवनवासी कहते हैं। ये भवन कहाँ है? भवन मतलब तो किसी का घर भी हो सकता है। तो ये भवन मतलब है इनके भवन जो पहली पृथ्वी है। कौन सी पृथ्वी? रत्न प्रभा। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के हर भाग और पंख भाग में बने हुए हैं। और ये भवन कैसे हैं? ये अकृत्रिम हैं, सदा सदा से बने हैं, सदा सदा बने रहेंगे। देवता लोग अपने अपने नियोग से वहां जन्म लेते हैं, मरण करते हैं और अगली गति में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र भी हमने आपको पहले बतलाया था कि ऐसा सिद्धांत है कि देव मरकर देव नहीं बनते। ठीक है, आगे व्यंतर। तो यत्र तत्र विचरन्ते इति व्यंतरः, उनका स्वरूप ही ऐसा है। तो जो देव पहाड़ों, सरोवरों, नदियों, वृक्षों, वनों, भवनों आदि विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें व्यंतर कहते हैं। ये लोग मध्य लोक में यत्र तत्र विचरण करते हैं, तथा अधोलोक में जो खर भाग और पंख भाग है, यहाँ पर इनके भवन बने होते हैं। ये अपने भवनों में भी रहते हैं, भवन इनके मूल निवास हैं। उन भवनों के अलावा भी इनके भवनपुर और अन्य स्थानों पर भी ये लोग अपनी इच्छा अनुसार रहते हैं, घूमते फिरते हैं। हाँ, एक बार पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज हम लोगों को समय साजी का अध्ययन करा रहे थे। तो पूज्य गुरुदेव ये पार्टी पर ऐसे बैठे हैं और उनसे लगभग 2 हाथ दूर हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बीच में था गैप। तो पढ़ाते पढ़ाते महाराज कहते हैं कि वो व्यंतर जाति के देव यत्र तत्र सर्वत्र होते हैं। तो किसी भैया ने प्रश्न पूछा कि महाराज यहां पर भी है क्या? तो महाराज जी कहते हैं, हाँ, हमारे और आपके बीच में वे ही बैठे हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि वे यत्र तत्र विचरन्ते इति व्यंतरः, वे कहीं भी विचरण कर सकते हैं, इसलिए वे कहीं भी मौजूद रह सकते हैं, गमनागमन करते हैं। तो यहाँ वहां आने जाने में जा सकते हैं। तो प्रायः कर खाली स्थानों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, मंदिरों पर, तीर्थों पर और खाली शून्य स्थानों पर, शून्यागार जिसको बोलते हैं, खाली मकानों में, इन स्थानों पर वे व्यंतर देव रहते हैं अथवा आवागमन करते रहते हैं। इसके बाद है ज्योतिषी देव। ये क्रम क्यों बना रहे हैं? नीचे भवनवासी, ऊपर व्यंतर, उसके ऊपर कौन है? ज्योतिषी। ठीक है, तो अब ज्योतिषी देव कौन है? तो जो देव ज्योति
अर्थात चमक से सहत हैं, जिनके विमान भी प्रकाशमान हैं, वे ज्योतिषी देव हैं। ये देव मध्यलोक में, जो सबसे नीचे पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी, उस चित्रा पृथ्वी से 710 योजन ऊपर से लेकर 900 योजन तक, मतलब टोटल 110 योजन में आकाश क्षेत्र में रहते हैं। इनका नाम है ज्योतिषी देव। लेकिन विशेष बात, जो आपको दिख रहे हैं ये ज्योतिषी देव नहीं है, ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं। क्या क्या समझ में आया? जो सूर्य आपको दिख रहा है ये सूर्य देवता नहीं है, ये उन सूर्य जाति के देवताओं का विमान है। ठीक है? ऐसे जो चंद्रमा आपको दिख रहा है वो देव नहीं है, उस चंद्रमा विमान है, उस विमान में वे देव रहते हैं। विमान जो है उसमें बराबर चमक है, बराबर उस चीज का प्रकाश है, उसके माध्यम से वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पास अपनी स्वयं की चमक, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ये कहाँ होते हैं? तो ये मध्यलोक में ही होते हैं। ये सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के यहाँ से नीचे से हम चलेंगे ऊपर 710 योजन ऊपर से चालू होंगे और फिर 900 योजन तक ये चलेंगे, तो 110 योजन में ये आपको देखने को मिलते हैं। इनका पूरा वर्णन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में राजवार्तिक आदि में एक एक का दिया, कहाँ कौन सा ग्रह होगा, कहाँ कौन सा नक्षत्र होगा, कितनी ग्रह होंगे, कितने नक्षत्र होंगे आदि। कभी प्रसंग आएगा आगे आचार्य महाराज जब इसका वर्णन करेंगे तो और डिटेल में आपको बता देंगे कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं। इसके बाद आया वैमानिक देव। हाँ, सूर्य के विमानों में चैत्यालय के लिए ऐसा नहीं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सबके यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं और उनमें जिनालय होते हैं। बस अंतर इतना है कि सूर्य के दिखते हैं, बाकी के देखने में नहीं आए, इसलिए उनकी चर्चा ज्यादा नहीं होती। ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि ज्योतिषी देवों के असंख्यात असंख्यात जिन चैत्यालय होते हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव पूज्यपाद देव ने नंदीश्वर भक्ति में इसका वर्णन करते हुए लिखा, कौन गिने बे अनगिन हैं, अनगिन जिन ग्रह हैं जिनमें। कौन उनकी गिनती कर सकता है, वे तो अनगिनत हैं, तो अनगिनत जिन बिंब उनमें स्थित हैं। इसके बाद आते हैं वैमानिक देव। और वैमानिक देव में क्या, वैमानिक का जो पहला शब्द है वो है विमान, तो विमानों में रहने वाले देव वैमानिक देव कहलाते हैं। तो जो ऊपर विमान है वहां पर वैमानिक देव रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके विषय में, चारों के विषय में सामान्य से जानना। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 2, भावनात्रिक देवों में लेश्या का विधान। इनमें लेश्याएं कैसी होती हैं? लेश्या मतलब क्या? लेश्या मतलब आत्मा का परिणाम। लेश्या मतलब क्या? लेश्या मतलब मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा की परिणति। तो कहते हैं आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्यः, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्यः। आदितः, आदितः मतलब आदि मतलब पहले से, त्रिषु मतलब तीन में, तो आदितः मतलब पहले के तीन निकायों में, त्रिषु मतलब तीन में, तो तीन निकायों में। तीन निकाय आदि के कौन से? वैमानिक नहीं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन तीनों में पीतांत लेश्यः, पीत है अंत में जिसके, ऐसी 4 लेश्याएं होती हैं। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत। पीतांत, पीत है अंत में जिसके, उसको बोलते हैं पीतांत। तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं होती हैं, ये उनकी भाव लेश्या है। भवनवासी, व्यंतर तथा ज्योतिषी देवों में अपर्याप्तक अवस्था में 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं। मतलब जब वे जीव यहाँ से मरण किए, मानो मनुष्योत्तरींच जीव ने मरण किया और उनमें उत्पन्न होने के लिए वे जा रहे हैं, तो
यहाँ से मरण करके और वहां जब तक पूर्णता नहीं होगी पर्याप्तियों की, तब तक उनकी 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं। और पीत लेश्या, और ये 3 लेश्याओं से 3 अशुभ लेश्या और पीत लेश्या पर्याप्तक अवस्था में केवल एक पीत लेश्या ही होती है। एक लेश्या बचेगी, केवल पीत लेश्या। विशेषता इस प्रकार है, कृष्ण नील कापोत लेश्या के मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि जीव व त्रियंच व पीत लेश्या के मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंच भावनात्रिकों में उत्पन्न होते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था, और जीवकांड आदि में इसकी खूब विस्तार से चर्चा है। यहाँ बस आपको इतना समझना, इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ। इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि जो 4 निकाय हैं उनमें से 3 निकाय तो जो नीचे वाले हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों के अपर्याप्तक अवस्था में केवल अशुभ लेश्याएं होती हैं, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाला जो जीव होगा वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि अगर वो सम्यक दृष्टि होता तो वो वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता, इसलिए उसकी लेश्या इस प्रकार की बताई। क्योंकि आगम ग्रंथों में ऐसा बताया है कि जिस लेश्या के अंश के साथ जीव मरेगा वैसे स्थान पर ही उसको उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा इसमें जानना। और जो पीत लेश्या वाले भोग भूमिया जीव हैं, वे भी यदि वहां से मरते हैं मिथ्या दृष्टि, तो वे भी यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। यदि वे भी सम्यक दृष्टि होंगे तो वे भी ऊपर वैमानिक देवों में ही उत्पन्न हो जाएंगे। इस बात को बतलाने के लिए ये सूत्र दिया, क्योंकि ये सूत्र इस क्रम से थोड़ा सा अलग से आ गया। पर वो क्यों आया तो हमने आपको उसको लॉजिक भी बता दिया, क्योंकि आचार्य बताने वाले कि यहाँ उत्पन्न कौन हो रहा है इस अपेक्षा से। ठीक है, नारकी मरकर देव नहीं बनते तो वो यहाँ आएंगे नहीं, देव मरकर देव नहीं बनते तो वो भी यहाँ आएंगे नहीं। अब आएंगे केवल 2, कौन आएंगे, मनुष्य और त्रियंच। अब मनुष्यों त्रियंचों में भी यदि सम्यक दृष्टि होंगे तो केवल वैमानिक देवों में जाएंगे। तो अब बचे कौन, मिथ्या दृष्टि। तो आएंगे तो केवल मिथ्या दृष्टि ही, लेकिन कौन से आएंगे, तो उन्होंने कह दिया जिनकी अशुभ लेश्याएं होंगी वे यहां पर आएंगे। क्लियर हो गया। इस सूत्र बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सूत्र दिया क्यों है, इसलिए हमने इसका इतना लंबा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा। अब आगे कहते हैं कि इन 4 प्रकार के जो निकाय हैं, इन 4 निकायों में भी कुछ विशेष भेद हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी हैं। कौन सी हैं, तो कहते हैं सूत्र नंबर 3, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। 10 मतलब 10, अष्ट मतलब 8, पंच मतलब 5, द्वादश मतलब 12, ऐसे भेद अर्थात विकल्पः मतलब भेद, विकल्पः मतलब भेद। 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। इनके तो कह रहे हैं कल्पोपपन्न, कल्पों में उत्पन्न होने वाले देव पर्यंत, पर्यंत मतलब तक, तो नीचे से लेकर व्यंतरों के 10, भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिक देवों के 12 ऐसे भेद होते हैं कल्पोपपन्न पर्यंत तक। क्योंकि जो वैमानिक देव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत। कल्पोपपन्न मतलब जिनके यहाँ इस प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं। कौन सी कल्पनाएं, जो अभी आगे बताई जाएंगी। इंद्र सामानिक आदि का भेद जहां पाया जाता है उनको बोलते हैं कल्पोपपन्न, जो 16 स्वर्गों तक चलेंगे। इनसे ऊपर जो होते हैं उन देवों में उनको बोलते हैं कल्पातीत, उनके यहाँ ये भेद नहीं पाए जाते। इसकी चर्चा भी आगे आचार्य करेंगे। अब एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि इन देवताओं की रिद्धियां कितनी होती हैं, तो वास्तविकता में देवों की रिद्धियां नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार की रिद्धियां हैं उसी प्रकार की विशेष शक्तियां देवताओं में पाई जाती हैं। वे विशेष शक्तियां होती हैं 8, जिन्हें वैक्रिक रिद्धि या वैक्रिक शक्ति भी कहते हैं। तो अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा,
प्राप्ति, प्राकाम, विक्रिया, ये उनमें पाई जाती। ठीक है, इस प्रकार से उनके विषय में भी बहुत सारा वर्णन देखने को मिलता है। ईशत्व और वशत्व, काम रूपित्व, जिससे वो अपने अलग अलग छोटा रूप बनाना, बड़ा रूप बनाना, भारी बन जाना, हल्के हो जाना, पानी पर चलना, जमीन पर तैरना, अपना रूप बदल लेना, गायब हो जाना, अपना प्रभाव दिखा के दूसरों को अपने वश में कर लेना, दूसरों से अपने आप को ईश्वर मनवाना और अनेक प्रकार के अलग अलग रूपों को धारण कर लेना आदि शक्तियां उन देवों में स्वभाव से पाई जाती हैं। स्वभाव से मतलब उनके साथ ही ये होती, उन्हें कोई विशेष तप से या कोई विशेष पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं करनी पड़ती। अब आगे कहते हैं इन चार निकाय के देवों में भी सामान्य भेद। ये कैटेगरी सुनने के बाद अपन को ऐसा लगता है हर जगह पुण्य की कीमत होती है। यहाँ तो हम लोगों को लगता है भेदभाव किया जा रहा है लेकिन वहां भी, हाँ वहां भी भेदभाव होता है। किससे भेदभाव होता है? पुण्य से। देव तो बन जाओगे, हाँ बहुत पूजन करते थे तो देव तो बन गए, लेकिन पुण्य का कितना संचित किया उसके अनुसार देव बनोगे। जैसी कषाएं, जैसी परिणामों की मंदता विशेषता रहेगी वैसे देव बनोगे। देव तो बन जाएगा, हाँ सामान्य सा आदमी भी कषायों की मंदता से देवता बन जाएगा, क्योंकि लेश्यांश उसके मुंह अशुभ थे और लेश्यांशों के साथ मरेगा तो देवों में उत्पन्न हो गया। लेकिन देवताओं में भी कैसी कैटेगरी मिलेगी ये आपको इस सूत्र से मिलता। इसलिए इस सूत्र को पढ़ने के बाद बार बार ये विचार करना, अगर बने तो कोई अच्छी कैटेगरी के बने, वरना क्या मतलब, यहाँ भी समस्या और वहां भी समस्या, यहाँ भी दिक्कत वहां भी दिक्कत, यहाँ रोज दिक्कत। इसको आगे बिठा देते, हमको पीछे बिठा देते, इसको ज्यादा सम्मान मिलता, हमको कम सम्मान मिलता, आदि आदि विकल्प चलते रहते। वही स्थिति उन देवताओं में भी है। कैसी है देखते हैं। सूत्र नंबर 4, इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस पारिसदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीनक प्रकीन काभियोग काभियोग्य किल विसिकाश्चैकसः। इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस पारिसदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीन काभियोग किल विसिकाश्चैकसः। उन चार प्रकार के निकायों में, है ना, जो चार प्रकार के देव कहे थे उनमें प्रत्येक के इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिसद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीनक, आभियोग और किलविषक, ऐसे 10-10 भेद होते हैं। किन्हीं में कुछ कम होते हैं, उनको अगले सूत्र में बतलाएंगे, लेकिन अभी सामान्य से जानना कि उनमें भी कैटेगरी होती है इंद्र आदि को लेकर। अभी कैसी कैटेगरी होती है तो बतला रहे हैं। सबसे पहले इंद्र, जो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को धारण करने वाले देवों के स्वामी राजा के समान होते हैं। दूसरे देवों में ना रहने वाली अणिमा आदि के विशेष रिद्धियों को प्राप्त होते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। जिनके पास ऐश्वर्य होता है, जिनकी आज्ञा सब में चलती है, उनको कहते हैं इंद्र। इसके बाद है सामानिक। सामानिक कैसे होते हैं? जो आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, परिवार आदि में इंद्र के समान होते हैं, किंतु आज्ञा, रूप और ऐश्वर्य इंद्र से समान नहीं होता। इंद्र से उनमें बस कम होते हैं। किसमें? आज्ञा में, रूप में और ऐश्वर्य में। और बाकी सब चीजें उनके समान होती हैं, इसलिए उनको कहते हैं सामानिक। सामानिक मतलब समान। तो इंद्र के जो समान हैं वे सामानिक हैं। इसके बाद त्रायस्तिंस, ये कौन होते हैं? ये देव, मंत्री, पुरोहित तथा गुरु के समान होते हैं। उन देवों को त्रायस्तिंस कहते हैं और ये संख्या में 33 होते हैं, इसलिए इनको त्रायस्तिंस। त्रायस मतलब 3, तिंसति, ये तिंस शब्द से 30 बनता है, तो 33 शब्द ही है 33। परिषद, परिषद मतलब आप क्या कहते हैं ना, सभा, परिषद, नगर परिषद। तो इंद्र की सभा के जो सदस्य देव जो मित्र के समान होते हैं वे परिषद कहलाते हैं।
आत्मरक्षक मतलब अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। लोकपाल, कोतपाल, कोतवाल के समान देवों को लोकपाल कहते हैं। अनीक, पैदल आदि 7 प्रकार की सेना में विभक्त अर्थात रहने वाले देवों को अनीक कहते हैं। प्रकीनक, नगर निवासी जनता के समान देवों को प्रकीनक कहते हैं। प्रकीनक शब्द का मतलब होता है फैले हुए, तो यहाँ वहां जो बसते हैं, सामान्य हैं, उनका नाम प्रकीनक। इसके बाद आभियोग। आभियोग कौन है? ये तो बड़े विचित्र हैं। हाथी घोड़ा आदि बनकर दासों के समान जो सवारी आदि के काम करने वाले देवों को आभियोग कहते हैं। सूर्य का विमान ढोना, ऐरावत हाथी बनना, चंद्रमा के विमान ढोना, हाँ ऐसे। और किलविषक, किलविषक कौन है? तो चंडाल आदि की भांति दूर ही रहने वाले पाप की प्रचुरता वाले देवों को किलविषक कहते हैं। इसलिए नहीं सोचना कि हम भी देव बनेंगे और ये भी देव बनेंगे तो क्या होगा, यहां भी हम लड़ते थे वहां भी लड़ेंगे। सब अपने अपने पुण्य के योग से मिलेगा। जो यहाँ विशिष्ट कार्य करेगा वो वहां विशिष्ट भोगेगा, जो यहाँ सामान्य करेगा वहां सामान्य भोगेगा। सामान्य नहीं, सामान्य भोगेगा। सामान्य में किलविषक भी बन सकता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना, कभी भी सपने में भी नहीं सोचना कि हमको देव बनना है, कभी भी नहीं सोचना। हमेशा ये प्रशस्तता लाओ, मुझे तो भगवान बनना है, बस वो नहीं बन सका तो मुझे अच्छी कैटेगरी में देव बनना है। मतलब जाना कहाँ है? केवल भगवान बनना, उद्देश्य वही रखना। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कभी भी लक्ष्य छोटा नहीं रखना, हमेशा लक्ष्य तो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। छोटा लक्ष्य एक बड़ा अपराध, इसलिए लक्ष्य कैसा हो? सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। बीच में अटकना पड़े, देवता क्या है? स्टॉपेज है। देवता कैसे हैं? विश्राम स्थान है। लेकिन हमारा लक्ष्य सिद्धालय ही हो, मोक्ष ही हो। इसलिए इन देवताओं के भेद पढ़ने के बाद मन में भाव आता है, देखो जगत में जो कुछ हो रहा है घबराओ नहीं, कहीं भी कैटेगरी डिवाइडेशन कहीं भी नहीं बचेगा। ट्रेंचों में देखो आप, जिसकी शक्ति प्रचुर है वो सामने वाले को कुछ नहीं गिनता। मनुष्यों में देखो, जहां जिसकी जमात बड़ी हुई, जहां जिनकी कीमत बड़ी हुई, जहां जिनकी जाति बड़ी हुई, वहां छोटों को वे दबा लेते हैं। बस ऐसी स्थिति देवों में होती है जिनका पुण्य प्रचंड होता है, सामान्य देवता उनके यहाँ नौकरी करते हैं। इसलिए भूल कर भी इन पूरे 4थे अध्याय को पढ़कर एक संकल्प लेना अपनी जिंदगी में, एक संकल्प सबको करना है। हम भूल कर भी कभी भी स्वप्न में भी किसी देवी देवताओं को पूजने का भाव नहीं करेंगे। अभी और बताएंगे डिटेल में क्यों, क्योंकि ये खुद बड़े त्रस्त हैं, बड़ी समस्याओं में हैं। हम उनको क्या पूजें? हम तो वितराग अरिहंत भगवान के अनुचर, उनके दास बनेंगे। ठीक है, आगे चलते। सूत्र नंबर 5, यंत्र और ज्योतिषी देवों में 10 भेदों में कुछ कमी है। क्या कमी है वो बता रहे। त्रायस्तिंस, लोकपाल, वर्जया, व्यंतर, ज्योतिष कहा। त्रायस्तिंस और लोकपाल ये 2 वर्जया अर्थात रहत हैं या नहीं होते, किनमें? व्यंतर और ज्योतिष कहा। मतलब व्यंतर और ज्योतिषी में इन 10 कैटेगरीज में त्रायस्तिंस और लोकपाल नामक कैटेगरी नहीं होती, उनमें केवल 8 ही कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको जानना। आगे के सूत्रों की चर्चा क्रमशः करेंगे। पहला सूत्र फिर से देखें एक बार। देवास चतुर्निकायः, देव 4 निकाय मतलब भेद वाले होते हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? तो 4 भेद अच्छी तरह कहे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। आदितः त्रिषु पीतांत लेश्या। आदितः मतलब आदि से, त्रिषु मतलब 3 में, पीतांत लेश्या पीत है अंत में जिसके, ऐसे कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये लेश्याएं होती हैं। क्यों होती हैं ये हमने आपको बहुत अच्छी तरह इसमें समझाया। शायद पहले कभी इस तरीके की चर्चा इस विषय में हुई नहीं है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है इसको समझना। 4 निकायों के विशेष भेद। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा,
कल्पोपपन्न पर्यंता। तो भवनवासी 10, व्यंतर 8, ज्योतिषी 5 और वैमानिक देवों में जो कल्पोपपन्न है वे 12 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इन प्रत्येक निकाय में भी कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं, तो कह रहे हैं हाँ। इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीनकाभियोग किल विशिकाश्चैकसः। इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस परिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीनक अवयोग और किलविषक, ये 10 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। लेकिन व्यंतर और ज्योतिषियों में केवल 8 ही कैटेगरी हैं, उनमें त्रायस्तिंस और लोकपाल नहीं होते। तो त्रायस्तिंस लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष कहा। जैनम जयतु शासनम। ये चतुर्थ अध्याय आप सभी को उपलब्ध हो रहा है श्रीमती रंजना जी, नागपुर महाराष्ट्र, उनके परिवार के द्वारा। तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं, अनुमोदना करते हैं। जैनम जयतु शासनम।